वाकया रात का सन्नाटा और तौबा की सदा। गांव की रातें हमेशा एक खास सुकून रखती थीं। जैसे ही सूरज गुरूब होता परिंदे अपने घोंसलों को लूट जाते, गलियों में चिराग जल जाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव नींद की चादर ओढ़ लेता। कच्चे मकान, टिमटिमाती चिराग और दूर खेतों से टिड्डियों की आवाज़, ये सब एक खूबसूरत मगर सुनसान मंजर बनाते। लेकिन इस रात गांव के सब लोग सुकून की नींद सो रहे थे। बस एक दिल था जो सुकून से खाली था। वो दिल था काशिफ का। काशिफ गांव का एक नौजवान था। लोगों की नज़र में वो आम सा लड़का था, मगर उसका दिल बहुत बोझल था। वो अपनी जिंदगी में कई गलतियां कर चुका था। कभी दोस्तों की महफिलों में वक्त ज़ाय किया, कभी माँ बाप की नाफरमानी की और कभी गुनाहों में पड़कर दिल को और सख्त बना लिया। इस रात बिस्तर पर लेटा वो करवटें बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके दिल पर गुनाहों की यादों का बोझ था। इसने तकिए पर हाथ रखते हुए आह भरी, काश मैंने अपनी जिंदगी यूं ज़ाय ना की होती। चंद लम्हे वो छत को घूरता रहा। फिर अचानक इसके दिल में ख्याल आया, मैं किससे मदद मांगूं? लोग तो मेरा हाल नहीं बदल सकते। बस एक ही दर है जो कभी खाली नहीं लूटता, अल्लाह का दर। ये सोचते ही इसने उठकर वुज़ू किया। रात के आखिरी पहर में ठंडा पानी चेहरे पर पड़ा तो जैसे दिल को ताजगी मिली। वो मस्जिद की तरफ चल दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ ठंडी हवा के झोंके और कभी कभार कुत्ते के भौंकने की आवाज। चांद आसमान पर था और सितारे झिलमिला रहे थे। जब वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा तो इसके कदम लरज़ गए। दिल में अजीब सा एहसास था। अंदर दाखिल होते ही मस्जिद की खामोशी ने इसे घेर लिया। वो सीधा जाए नमाज पर बैठ गया और पहली बार दिल से सजदे में गिर गया। इसके लबों पर अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगे, आ अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी ज़ाय कर दी। मैंने तेरी नाफरमानी की, अपनी माँ बाप को रुलाया और दुनिया के पीछे भागता रहा। मगर अब मैं थक गया हूँ। मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। इसके आंसू बहने लगे। वो रोता रहा, रोता ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का बोझ उसके आंसुओं के साथ बह रहा है। कुछ देर बाद अचानक इसे लगा जैसे मस्जिद के एक कोने से किसी के तस्बीह पढ़ने की आवाज आ रही है। वो चौंका और पलट कर देखा तो एक बूढ़ा नमाजी बैठा था। इसकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और हाथ में तस्बीह थी। वो शायद अरसे से मस्जिद में ही कयाम करता था। बूढ़े ने काशिफ को देखा और मुस्करा कर कहा, बेटा, खुश किस्मत हो तुम। सब लोग दुनिया की नींद सो रहे हैं और तुम अपने रब को पुकारने आ गए। याद रखो, रात की तन्हाई में जो रब को याद करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लूटता। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो गुनाह नहीं देखता, वो बस दिल की सच्चाई देखता है। काशिफ की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। इसने बूढ़े से कहा, बाबा जी, क्या अल्लाह वाकई मुझे मुआफ कर देगा? मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह ने कुरान में वदा किया है कि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तुम आज अपने रब के सामने झुके हो तो समझ लो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई। ये अल्फाज काशिफ के दिल में तीर गए। इसे लगा जैसे बोझ हल्का हो गया है। वो देर तक सजदे में रोता रहा और बार बार कहता रहा, आ अल्लाह, मैं तेरी तरफ लूट आया हूँ। अब मेरा सहारा सिर्फ तो ही है। इस रात के बाद काशिफ की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसा नौजवान नहीं रहा। अब वो मस्जिद में 5 वक्त का नमाजी बन गया। वालिदैन की खिदमत करने लगा। दूसरों के काम आकर सुकून महसूस करता। गांव के लोग हैरान थे कि ये वही काशिफ है जो रात रात भर महफिलों में बैठा रहता था। काशिफ अब लोगों को नसीहत करता कि दोस्तों, जब भी दिल बोझल हो जाए, जब भी गुनाहों की याद सताए, रात के सन्नाटे में अपने रब को पुकारना। तुम देखोगे कि सुकून खुद तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। रात की तन्हाई में बहाए गए आंसू इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। और जो सच्चे दिल से रब को पुकारे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।